यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। व्यापक की वोकेब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी सुपरफास्ट रिवीजन क्लासेस है। तो व्यापम में जितनी भी वोकेब पूछी गई है उसके बारे में हम क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। इसमें आपको अपोजिट बताना है। चलिए बताइए ज़रा। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का अपोजिट आपको बताना है। चलिए क्या आंसर है? डी, बिल्कुल सही। डी इसका आंसर सही है। बाकी ऑप्शन देखिए। इंक्रीज माने बढ़ाना, तो ये मैग्नीफाई का सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है। डिस्ट्रॉय माने होता है नष्ट करना, डिलीट करना। ठीक है। इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब लिखिए जरा। इंड्यूस का मतलब है टू एग्री, किसी को किसी काम के लिए राजी करना। टू एग्री होता है इंड्यूस का मतलब। वीडियो के अंत में आप बताना मुझे आपके कितने क्वेश्चन सही थे। इसमें लगभग 15 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए जरा, इसका आंसर क्या है? बूस्ट, बूस्ट का बताना है आपको। बूस्ट का अपोजिट बोस्ट, BOAST, इसका मतलब शेख ही बघारना, किसी की ज्यादा प्रशंसा करना, हाइपरबोल, इसको हाइपरबोल भी कहते हैं। चलिए बताइए जरा इसका आंसर। बोस्ट किसी की बड़ाई करना, तो इसका सी आंसर सही होगा, किसी को डिस्करेज करना। रिमोट मतलब होता है दूर का एरिया, रिमोट एरिया, जैसे गांव हैं वो शहर से बहुत रिमोट होते हैं। एप्रिसिएट, एप्रिसिएट मतलब होता है प्रेज, किसी की प्रशंसा करना, PRAISE, प्रेज। ठीक है। डिस्करेज मतलब किसी को हतोत्साहित करना, करेज इसका अपोजिट होता है। इसका आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 बताइए जरा। स्मूथ, स्मूथ का आंसर कौन सा होगा? 23 का अपोजिट बताना है। तो स्मूथ का सबसे पहले आंसर देखिए जरा, डी। स्मूथ माने चिकना, कोई चिकनी सतह हो, बिल्कुल स्किनी हो। SKINY, स्किनी भी इसका क्या हो सकता है? इसका सिनोनिम हो सकता है। क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब देखिए जरा, कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल अप्रत्याशित हो, बिजारे, इसको बिजारे भी बोलते हैं। BIZZARE, अच्छे से याद रखें, बिजारे। ऑकवर्ड माने बिजारे, अचानक से, कुछ अजीब सी। सब लोग पीले कपड़े पहन के खड़े हैं, मान लो वहां कोई लाल रंग वाला एक व्यक्ति खड़ा है, तो वो ऑकवर्ड होगा, वहां पर बिजारे होगा। क्वेश्चन नंबर 25 गिल्टी, गिल्टी का बताइए जरा। 25 गिल्टी माने अपराधी, इसका अपोजिट आपको बताना है। गिल्टी माने अपराधी, इसका होगा इनोसेंट। इनोसेंट मतलब बेकसूर, बेकसूर। बाकी शब्दों के अर्थ बताइए मुझे जरा। कल्प्रिट, ये गिल्टी का क्या हो जाएगा? कल्प्रिट इसका सिनोनिम हो जाएगा। और इसका एक और सिनोनिम है सिनफुल, जो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। क्लियर? तो गिल्टी, सिनफुल और कल्प्रिट, तीनों के तीनों शब्द आपस में क्या है आपके? साइनोनिम्स हैं। इविल, इविल माने बैड, बुरा। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बताइए जरा। हम्बल, हम्बल का मतलब होता है नम्र, है ना। हम्बल का मतलब होता है नम्र या पोलाइट, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोलाइट। अब बताइए इसका आपको अपोजिट बताना है। हम्बल का बताइए जरा। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इसका सही है। प्राउड माने घमंडी, इसको बोलेंगे एरोगेंट, एरोगेंट भी बोलते हैं घमंडी को। ठीक है। पुअर माने गरीब, डेस्टिट्यूड, डेस्टिट्यूड भी बोलते हैं गरीब को। डिसपॉइंटमेंट, डिसपॉइंट मतलब निराश। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्लियरिटी, क्लियरिटी मतलब बिल्कुल मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, बिल्कुल स्पष्ट है, स्पष्टता, क्लियरिटी। ठीक है। क्लियरिटी का हो जाएगा आपका कैंडोर, ये सिनोनिम है इसका। कैंडोर इसका सिनोनिम है। और कैंडोर शब्द बनाया कैंडिड से। कैंडिड माने स्पष्ट बोलने वाला, खरा, इसको हिंदी में बोलते हैं खरा या स्पष्ट। तो इसको हम बोलेंगे फ्रैंक भी बोल सकते हैं, फ्रैंक,
लड़का बहुत फ्रैंक है, स्पष्ट कहता है। रिजर्व मतलब किसी चीज को स्टोर करके रखना, होर्ड करके रखना, HOARD, होर्ड। कंफ्यूजन, क्लियरिटी का अपोजिट हो जाएगा कंफ्यूजन, ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही है। एक्सग्रेशन, एक्सग्रेशन मतलब बढ़ा चढ़ा करके कोई बात कहना, तो इसका एक और सिनोनिम है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, याद रखें शब्द को, कई बार आया है। किसी चीज को बढ़ाना, बढ़ा चढ़ा करके कहना मैग्निफिकेशन या एक्साग्रेशन कहलाता है। इसी को हम बोलते हैं हाइपरबोला, HYPERBOLA, हाइपरबोला, याद रखें इसको। चलिए क्वेश्चन तो एक है, इसके साथ साथ में काफ़ी वोकेब मैं आपको कराता हूँ। ये जो वोकेब है विभिन्न परीक्षाओं में, व्यापम के साथ साथ अलग अलग परीक्षाओं में, चाहे SSC हो, CPO हो या किसी अन्य राज्य की परीक्षा हो, उसमें ये बार बार पूछी गई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का बताइए जरा। 27, कन्फर्म, कन्फर्म का आपको अपोजिट बताना है। बताओ जरा, कन्फर्म मतलब बिल्कुल निश्चित कर देना, तो डिफर, डिफर इसका आंसर हो जाएगा अपोजिट बी, ऑप्शन बी सही है। बाकी पोस्टपोन, किसी काम को टालना, ठीक है। डिजॉल्व मतलब घोलना, और डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराश। ये सारी की सारी वोकैब हम पिछले प्रश्न में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बताइए जरा। नेटिव, नेटिव का अपोजिट आपको बताना है। नेटिव मतलब जो जहाँ पैदा होता है, वो उसकी प्लेस, बर्थ प्लेस। मान लो आप कहाँ की नेटिव हो, मान लो कोई MP के भोपाल का रहने वाला है, तो उसका नेटिव प्लेस हो गया भोपाल। तो इसका अपोजिट तो हो गया प्यारे बच्चों, दोस्तों, शिक्षक साथियों, भविष्य के अधिकारियों, फॉरेनर। बी इसका अपोजिट हो गया। बाकी डोमिसाइल मतलब मूल निवासी आप बनवाते हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो नेटिव का क्या हो जाएगा, ये सिनोनिम हो सकता है। सिटीजन मतलब नागरिक, ALLY, एली, एली का मतलब हिंदी मतलब समझिए पहले संधि। एली कई बार परीक्षाओं में आया, इस शब्द को अच्छे से समझें। एली शब्द बताया अलायंस से, ALLIANC, अलायंस मतलब संधि। जैसे पार्टियों के अलायंस बनते थे, अभी चुनाव हुआ था तो कुछ पार्टी NDA में गई थी, कुछ UPA में गई थी, तो उनका संधि बनी थी, अलायंस, ठीक है। इसका एक और मतलब होता है एसोसिएट, एसोसिएट, याद रहेगा, ये भी सहयोगी होते हैं। अब सहयोगी बात आई तो कॉलीग भी इसका हो जाएगा, कलीग। ये सब सहयोगी के मीनिंग है, संधि या सहयोगी। याद रखें इन शब्दों को। इसके साथ साथ सपोर्ट, सपोर्ट, बाकी तो बहुत सारे हो जाएंगे, फ्रेंड भी हो जाएगा। तो LA शब्द अच्छे से याद रख लें आप, इसके 4-5 ये मीनिंग भी याद रखें। अगली क्वेश्चन नंबर 28 फिर से आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सर्टेन, सर्टेन मतलब डिसाइडेड हो, निश्चित हो कोई चीज, उसको सर्टेन कहेंगे। अब इसका मुझे बताएं अपोजिट क्या होगा, बताओ जरा। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों, बी। डिलीमा मतलब होता है कसमकस, अभी कंफ्यूजन है, कसमकस है जिंदगी में, तो उसको कहेंगे कंफ्यूजन, कसमकस। अप्रूवल मतलब अप्रूव, आपने कोई भी प्रोजेक्ट दिया, वो अप्रूव कर दिया, हामी भर दी, आप एग्री हो गए। हार्म मतलब नुकसान। रिफ्यूजल मतलब मना करना, रिफ्यूज माने मना करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, ट्रेजिडी, ट्रेजिडी, ट्रेजिडी का आपको बताना है क्या, अपोजिट बताइए जरा। ट्रेजिडी, ट्रेजिडी मतलब एक प्रकार की आपकी विपदा, आपदा हो सकती है, तो कैलेमिटी इसका सिनोनिम हो सकता है। क्या हो सकता है, कैलेमिटी इसका सिनोनिम हो सकता है। बाकी कैलेमिटी शब्द से बहुत सारे वोकेब बनती है, जैसे कैटास्ट्रॉफ, कैटास्ट्रॉफ, इसको भी आपदा यपदा बोलते हैं, विपदा बोलते हैं। डिजास्टर, डिजास्टर भी आपदा या विपदा होती है, दोनों के दोनों अच्छे से याद रखें आप। मिसफॉर्च्यून,
एक और शब्द बनता है मिसफॉर्च्यून, इसको भी विपदा आपदा बोलते हैं। कैलेमिटी, कैटास्ट्रॉफ, डिजास्टर, मिसफॉर्च्यून और डिबेकल। एसएससी का क्वेश्चन है DEBACLE, डिबेकल। इन सब का मीनिंग है कैलेमिटी। ट्रेजिडी हमारा क्वेश्चन था, इसका अपोजिट आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसका ऑप्शन बी सही है, कॉमेडी। ट्रेजिडी मतलब दुर्घटना, ठीक है। तो कॉमेडी मतलब हास्यास्पद, मतलब ऐसी चीज जिसमें मजा आए। रोमांस, ये वही रोमांस है, प्रेम वाला रोमांटिक मूवी जो आप देखते हैं, हम सब देखते हैं। रोमांटिक हीरो शाहरुख खान है। शाहरुख खान मेरी नज़र में, बाकी तो सब लोग रोमांटिक मूवी करते हैं। चलिए, कॉशियसली। कॉशियसली मतलब होता है सावधानी पूर्वक। सावधानी पूर्वक, जब रोड पर काम होता है तो एक बोर्ड लगाते हैं कॉशियस, सावधानी पूर्वक। अब इसका अपोजिट मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो केयरफुली तो इसको सिनोनिम हो जाएगा, ये सावधानी पूर्वक ही होता है। जेन्युइनली मतलब जो जैसा है वैसा। सीक्रेटली मतलब बिल्कुल गुप्त रूप में। तो केयरलेसली इसका सही आंसर हो जाएगा ए। किसी को कोई डाउट? कॉशियसली का केयरलेसली इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का, ठीक है। अब कॉशियसली का एक शब्द और याद रखें आप, विजिलेंट। कॉशियस को बोलते हैं विजिलेंट, सतर्क, चौकन्ना। और वॉचफुल भी आता है, WATCHFUL। केयरफुली, कॉशियसली, विजिलेंट, वॉचफुल और प्रूडेंट, PRUDENT। इन वोकेब को आप अच्छे से याद रखें। प्रूडेंट, ये सारे के सारे कई विभिन्न परीक्षाओं में न्यू वोकेब है, ये आपसे पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन 32, इसको बताइए, पैची। पैची का अपोजिट बताइए जरा। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक रूपता। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक रूपता। यूनि जहां शब्द दिख जाए आपको, यूनि का मतलब होगा एक। जैसे यूनिफॉर्म, इससे शब्द बनाए यूनिफॉर्म, तो सभी बच्चों की एक जैसी ड्रेस होती है, ठीक है। यूनि कलर, एक रंग के, यूनिफॉर्म। तो यूनि मानना एक, एक रूपता। इसको हम सिमिलैरिटी भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, ठीक है। कांस्टेंट, जैसा चल रहा है वैसा, ये इसके सिनोनिम है यूनिफॉर्म के। आंसर इसका यही सही है। पैची मतलब बिल्कुल डिजाइनदार। पैची मतलब कोई दीवार है, उस पर बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे रंग हैं। पैची, लाल भी है, हरा भी है, नीला भी है, काला भी है, पीला भी है, सफ़ेद भी है। यूनिफॉर्म मतलब एक रंग का जैसा है, बस सब कुछ एक जैसा है। यूनिफॉर्म शब्द से सिमिलैरिटी, कांस्टेंट, इसके बाद इनवेरिएबल भी आता है। वेरिएबल माने अलग अलग, इसमें इन लगा दो मतलब नॉट हो गया, इनवेरिएबल, ठीक है। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, सिंपल मतलब साधारण। आंसर इसका सी सही है। बाकी ये मीनिंग भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 32। साथियों, इस पूरी की पूरी वीडियो में 10 से 15 मिनट हो जाएंगी, लेकिन वोकेब आपकी 100 से 150 के ऊपर निकल जाती है। एक में 4 ऑप्शन है, एक में 4 मीनिंग बता रहा हूँ, तो 20, 10, 15 कुछ 25, 60, 70, 80। पैची हो गया। चलिए 33, कन्फेस। इसका बताइए ज़रा मुझे, कन्फेस का बताइए। कन्फेस मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। कन्फेस का मतलब स्वीकार करना। एडमिट करना, एडमिट भी बोलते हैं इसको। एक्सेप्ट करना भी इसको बोलते हैं। कंसीड भी बोलते हैं इसको। ये सारी की सारी वोकेब याद रखें। कंसीड माने भी स्वीकार करना होता है। प्रोफेस, PROFESS, प्रोफेस भी बोलते हैं इसको। और क्या आपको याद आ रहा है? अच्छे से याद रखें इन सारी वोकेब को, ये बार बार परीक्षाओं में आती है, यही शब्द आपको देखने में मिलेंगे। अवॉय, ये न्यूज़ वर्ड है, इसको याद रखें। तो कन्फेस का एडमिट, ये तो इसका सिनोनिम हो गया। इसका आंसर हो जाएगा कंफर्म, डिनाई। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए कन्फॉर्म, एक शब्द की डी नंबर का जो ऑप्शन कन्फॉर्म।
कन्फर्म का मुझे मतलब बता दो जरा, कन्फर्म का मतलब बताइए जरा। बहुत अच्छा है। कंप्लाई विथ, किसी चीज से जुड़ना, संबंधित होना, कंप्लाई विथ होता है कन्फर्म का मतलब। इसको हम अबाइड बाय भी कहते हैं, किसी चीज से जुड़ा होना, जुड़ा होना। ठीक है। किसी को ऑब्जर्व करना भी कन्फर्म कहलाता है। और बताओ जरा, अडेप्ट, अपने आप को किसी चीज के अनुसार ढाल लेना। अडेप्टेशन, अडेप्ट से बनाया शब्द अडेप्टेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुकूलन। मेढक अपने आप को ढाल लेता है गर्मी के वातावरण में। तो ये सब किसके हैं? कन्फर्म के। एक और शब्द आता है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, अकोमोडेट। ACCOMMODATE, अकोमोडेट। ये सारी की सारी वोकैब आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। फाइंड द वर्ड, चलो ऑपोजिटिव पूछना है आपको। होर्ड, होर्ड मतलब किसी चीज को स्टोर करके रखना, इकट्ठा कर लेना, होर्ड कहलाता है। HOARD, होर्ड। इसको स्टोर, अमास, अमास मतलब एकत्र करना, कलेक्ट, ये सब इसके सिनोनिम हैं। कंपाइल, ये सारे के सारे वर्ड आप याद रखें। स्टॉक, स्टॉक घर में हम करते हैं, स्टोर करते हैं, रिजर्व भी रखते हैं। चलिए अब इसका आपको बताना है अपोजिट। एक्यूमुलेट, ये भी इसका सिनोनिम ही है। ठीक है। डिपॉजिट, डिपॉजिट भी सिनोनिम हो सकता है इसका। डिपॉजिट में जमा करके रखना। इसका सही आंसर डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मतलब, डिस्कार्ड इसका अपोजिट है, मतलब अपन को जरूरत से ज्यादा नहीं रखना है, वो डिस्कार्ड कहलाएगा। ठीक है। टू थ्रो अवे, दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, जिसकी जरूरत नहीं है उसको फेंक देना, डिस्कार्ड कहलाएगा। चलिए, हॉस्पिटल में शब्द का बहुत उपयोग होता है। डिस्कार्ड करते हैं अपन, निडल, सिरेंज, इंजेक्शन लगाने के बाद सिरेंज को, निडल को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है। तो जिसकी जरूरत नहीं है उसको फेंक देना। टू थ्रो अवे, दैट इज नो लॉन्गर इन यूज। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बताइए जरा। एंसेस्टर, एंसेस्टर बताइए जरा। चलो एक एग्जांपल देता हूं। एंसेस्टर का मतलब क्या होता है और डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है? ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका आंसर डी बिल्कुल सही है। जैसे भगवान राम को सब जानते हैं, भगवान राम को आप जानते हो। भगवान राम के पूर्वज कौन थे? इक्ष्वाकु वंश था उनका। ठीक है। रघुकुल, तो ये रघु और इक्ष्वाकु जो राजा थे वो भगवान राम के क्या हो गए? एंसेस्टर हो गए। एंसेस्टर मतलब पूर्वज। समझ में आ रहा है आपको? इसके बाद भगवान राम के जो बेटे हुए लव और कुश, तो ये इनके डिसेंडेंट हो गए। क्या हो गए इनके? ये डिसेंडेंट हो गए। अब एंसेस्टर के कुछ शब्द और भी हैं मेरे पास, उनको आप याद रखें। फोर फादर, फादर के फादर कह लो, उसको फोर फादर शब्द दिया गया है। प्रीडेसेसर, प्रीडेसेसर भी बोलते हैं इसको। फोर बियर भी एक शब्द आया इनके लिए, फोर बियर। FORE, फोर का मतलब पहले, पहले के एंसेस्टर कहलाएंगे। ठीक है। तो इन शब्दों को आप याद रखेंगे। डिसेंडेंट, डिसेंडेंट के लिए भी मेरे पास शब्द हैं, इनको याद रखें। एक तो बहुत आता है सक्सेसर, औरंगजेब का सक्सेसर कौन था? ठीक है। आपके जो अकबर राजा हुए उनका सक्सेसर कौन था? एक शब्द आता है ऑफ स्प्रिंग, OFFSPRING, ऑफ स्प्रिंग, डिसेंडेंट के लिए। इसका हिंदी मतलब होता है वंशज। एक और शब्द आता है रिलेटेड, किसी से संबंधित होना, रिलेटेड भी आता है कई की बार। सक्सेसर हो गया, रिलेटेड हो गया, ऑफ स्प्रिंग हो गया। चाइल्ड इशू, पूरा शब्द समझिए, चाइल्ड इशू भी बोलते हैं उसको। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। अपने जितने भी साथी बंधु हैं जो वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, या व्यापम जिनके पेपर में कभी किसी के पेपर में 5 नंबर की, किसी में 7 नंबर, किसी में 8 नंबर की आती रहती है, उनके साथ इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दो। तो थैंक यू फॉर द क्लास। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।
हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।